इसको समझ गए हैं तो सारे प्रश्न उत्तर को समझ गए आप। देखिए, विष के दांत कहानी के जो कहानीकार हैं नलिन मिश्र शर्मा जी है। उन्होंने अपने लेख में समांती मिजाज के धनवान परिवार और उस पर आश्रित एक गरीब बच्चा की चरित्र का चित्रण किया है। एक परिवार है जो धनी मनी है, उसी धनी मनी परिवार में एक व्यक्ति रहते हैं जो गरीब परिवार के हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं। उन्हीं का एक बच्चा है, उन्हीं के बच्चा के बारे में कहानी है। और एक अमीर घर का बच्चा है और एक गरीब घर का बच्चा है, दोनों के बीच में कहानी के बारे में चर्चा की गई है। कहानी यह है सेन साहब की। जो धनी परिवार है, धनी मनी जो परिवार है इसमें, उसमें दो व्यक्ति रहते हैं, सेन साहब और सेन साहब की पत्नी, ठीक है। और दोनों सेन साहब और मिसेस सेन साहब, सेन और मिसेस सेन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु भगवान ने उन्हें लगातार बेटी दिया और बेटी पे बेटी पैदा होती जा रही है। बुढ़ापे में जब आया तो उनको एक पुत्र होता है, मतलब कि पत्थर पे दूब जमने के समान। जैसे पत्थर पे दूब जमता नहीं है मगर जम गया, उसी प्रकार से समझिए बुढ़ापे में उनको एक पुत्र हुआ। अब जब इतनी बेटियों के बाद बुढ़ापा में पुत्र होगा तो स्वाभाविक है खूब लाड़ प्यार से उसको पाला जाएगा, खूब उसको आज़ादी दी जाएगी। वही हाल हुआ। उसका नाम था कासू। क्या नाम था? जिसे प्यार से खोखा कहते हैं। खोखा एक्चुअली बंगाल में लड़का को खोखा कहा जाता है, बंगाल में क्या कहता है? खोखा ही कहा जाता है। तो उसका नाम है कासू। क्या नाम है? कासू। जिसे आप खोखा कह सकते हैं, प्यार से खोखा ही कहिए आप। नाम क्या है? क्या कहिएगा आप? लड़कियां उसके घर में पैदा हुई हैं, लड़का नहीं था उस समय। लड़कियों पर बड़ा नियम कानून था, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, इतना हंसना नहीं है, जोर से चिल्लाना नहीं है, जो काम कहेंगे वो काम करना है। लड़कियों के लिए नियम क्या था कि जो परिवार में तय है वो काम करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, एक्स्ट्रा के घर नहीं जाना है, अनुशासन था उसके लिए। परंतु जैसे ही बच्चा होता है, बच्चा अपना बेटा के लिए उसके सारे नियम कानून टूट जाते हैं। उसका बेटा जो मन है तो कर सकता है, जो चीज़ घर में नहीं करना है वो काम करेगा, वो उसके लिए छूट है। लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है, ज़्यादा लाड़ प्यार करता ना गार्जियन तो बच्चा क्या आता है? शरारती। जैसे ज़्यादा दुलार प्यार करने से सर पे चढ़ जाता है आदमी, वही याद हो। अभी उम्र जो है कितना है उसका? अभी उम्र 5 वर्ष का है, लेकिन नौकर बहन आदि पे हाथ चला जाता है। 5 वर्ष का लड़का है जो नौकर को नौकर समझता है और बहन पे हाथ चला देता है। एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। सेन साहब आराम से बैठे हुए ड्राइंग रूम में, बातचीत चल रही थी, गपशप हो रहा था। उसका एक मित्र भी आया था वही समय में। सेन साहब कौन हुए? धनी मनी आदमी, पत्रकार था उसका मित्र। उसका छोटा सा लड़का भी था, नहीं सॉरी, उसके साथ छोटा लड़का भी था जो कासू की उम्र के ही था, उम्र के बराबर था। बातचीत के क्रम में किसी ने उसके बारे में जानकारी चाहिए, बस सेन साहब ने अपने पुत्र खोखा के बारे में बोलना शुरू कर दिया। बातचीत नहीं चलता कि आपका बेटा क्या करना चाहता है, तो चल रहा था बातचीत कि हाँ अपना बेटा को क्या बनना चाहता है। तो सेन साहब को मौका मिल गया अपना बेटा के बारे में बताने का कि मेरा बेटा क्या बनने वाला है। सुनिएगा क्या कहते हैं कि मैं इसे इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। क्या? इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। और बोलते चले जा रहे थे अपने उसके व्यवहार के बारे में कि भैया हमारा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। इसके लिए मैं क्या किया जानते हो? इसके लिए मैं अभी से बढ़ई के यहाँ भेजता हूँ, ताकि अभी से हथौड़ा रिंच उंच से उसका हाथ उंगली जो है ना अवगत हो जाए, ताकि आगे चल के उसको रिंच उंच से पता जाए कि 9 नंबर का रिंच है, इतना नोट खुलेगा, ये बोल्ट खुलेगा, ये कहाँ ठोकना है, कहाँ ठोड़ी कहाँ लगाना है, सब पहले से पता हो जाएगा ना, तो बाद में चल के इंजीनियर बनेगा वो। और सोच कितना अजीब है देखिए। और वो तोड़ फाड़ करता है ना घर में, तो कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, तो गाड़ी कैसे मैंने शीशा फोड़ दिया था, क्या हो गया? इंजीनियर बनने का ऐसे थोड़ी ना, कुछ तोड़ फाड़ करेगा तो मैं सीखेगा उसको खोल खुल के, है ना। उसके लिए नियम बनाया हुआ था, ये था खोखा के लिए स्पेशल नियम। उसी घर में एक उनका क्या था? किरानी था। सेन साहब का किरानी था जिनका नाम था गिरधर। क्या नाम था? गिरधर। और गिरधर लाल का जो बेटा था उसका नाम था मदन, जो इस कहानी का हीरो है। मदन, क्या नाम उसका? मदन। जो खोखा के उम्र का ही है,
एक दिन क्या हुआ कि सेन साहब अपना गाड़ी लगाए हुए थे दरवाजा के सामने। बेचारा मदन गया खेलते हुए और गाड़ी को छूने लगा, तो गाड़ी गंदा हो रहा था ना, तो क्या हुआ, हाँ छुआ ना तो गंदा होने लगा। तो उसे क्या किया, सोफर जो था, सोफर कहते हैं जो ड्राइवर परमानेंट होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, सोफर। तो जो ड्राइवर कह लीजिए या सोफर कह लीजिए, वो डांटा उसको। तो बच्चा के जात है, थोड़ा सा धक्का धुक्की हो गया है ना, शायद ड्राइवर गिर भी गया था उसमें, ड्राइवर धक्का दे दिया, नहीं धक्का दिया बेटा को कि भाई गाड़ी को मत छुओ, सेन साहब नाराज हो जाएंगे, भाई सेन साहब का गाड़ी छुआ कहा लगी है, क्या गंदा कर दिया उसको, है ना। अब ये बात जो है सेन साहब को जानकारी मिला कि ये उसका बेटा, मदन का बेटा जो है हमारा किरानी का बेटा आके हमारा गाड़ी छुआ है, ऐसे ऐसे ड्राइवर से झगड़ा किया है, हाथापाई भी हो गया है। तो वह जाके डायरेक्टर मदन को बुलाता है कि मदन आओ। मदन को बुलाया, किरानी था, गरीब आया, कहा बोलिए हजूर क्या बात है। हम नाटकीय रूप में थोड़ा कह रहे हैं, आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा रियल बात क्या है, हम मेन मोटो समझा रहे हैं उसका। तो आया तो कहा कि तुम्हारा जो बेटा है ना उदंड हो गया है, अपने बेटे पर लगाम रखो, ऐसे करेगा ना तो ऐसे ही बच्चे चल के आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। हाँ तुम अपने बेटे को संभाल लो, अभी ऐसे बिगड़ते जा रहा, बहुत ज़्यादा काबिल बन गया है। मदन को बड़ा खराब लगा, तो सही में कहा है उल्टा पुल्टा काम करने गया है, ऐसे ऐसे ड्राइवर को क्या मारने गया आता है। हाँ मदन को करे, सॉरी गिरधर को खराब लगा, मदन को, मदन तो उसका बेटा है, कि हमारा बेटा जो है सही में बदमाश हो जाएगा कहीं। गरीब आदमी अमीर आदमी को काला छूछा करने गया है कारोड़ को, तो क्या करता है बेचारा, तबा तूर मारना शुरू कर देता है, किसको, मदन। जब जब गलती करता है ना तो मदन ही पिटाई खाता, खूब पिटाई खाता मदन, तबाक तबाक छाटी से लगा। बेचारा सोचता था कि हम कौन कसूर कर देते, क्या मैं गलती करते तो पिटाई लगता हम, क्या गरीब का बच्चा कुछ करेगा तो क्या है गलती है, अमीर का बच्चा करे तो क्या है नादानी है, ऐसा होता है, शरारती बच्चा है, क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं है। हाँ गरीब को बच्चा छू दिया तो क्या छू दिया वो, अभी से चोर चक्का डाकू बनेगा वो, ऐसा होता है समाज में, देखते करते गरीब आदमी का बहुत कुछ लोग भला बुरा कहता है। अमीर के बच्चा को कोई आदमी कहेगा, देखते हो शादी विवाह में कोई गरीब का बच्चा खाना गिरा देगा कुर्सी पर, टेबल पर, कहे कुर्सी पर बैठ के खाना खाने आया है। हाँ गाड़ी अच्छा गिरा क्या बच्चा, कोई बात नहीं, हाथ साफ कर देगा, गरीब अमीर के बच्चा से गिरा जाए तो अमीर का बच्चा ना है तो हाथ साफ कर दे, आइए बुआ बैठिए, कोई बात नहीं, बच्चा गिरा दिया साफ करवा देते हैं। गरीब का बच्चा गिरा देते हैं तो नीचे खाने बैठ के खाता है। ये है समाज की असली चेहरा। अमीरों के लिए कोई नियम नहीं है, गरीबों के लिए बहुत सारे नियम लगते हैं, है ना। बहुत सारी बातें चलती रहती हैं इस तरह से। एक बार की बात है, ये जो मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था, कहाँ पे, गली में, खोखा भी उसी रास्ते से गुजर, लट्टू नचाते हैं या हम भी लट्टू नचाएंगे। तो इसमें लेखक कहे हैं कि हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। एक वर्ड है इसमें, हंस क्या है, कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। मतलब कौवा कौन है, जो गरीब लड़कवा से खेल रहा है कौन है, कौवा है। आई अमीर लड़कवा है जो हंस है, मगर लड़कवा तो लड़कवे ना होता है, लड़कवा को थोड़ी बुझाता कि हम अमीर है कि गरीब है। एगो अमीर गरीब का लड़का अगर मान ले मिट्टी में खेल रहा है, कन्या को तैयार चाहे मिट्टी कुछ खेल रहा है, तो अमीर का बच्चा क्या कहेगा, हम ना खेलेंगे, वो देखेगा तो बाबू खेलेंगे। तो सही ये खोखा क्या कहा कि हम खेलेंगे, आ गया में शामिल होने के लिए कि हम जो लट्टू नचाने के लिए खेलेंगे हम भी। तो कहता है मदन क्या जाना अपने बाप के मोटर पे चल के लट्टू नचाना। तो बाप के कार है ना, मेरा लट्टू नचाओ ऊपर, कहते हैं खेलने आया तो हमारा, तो बाप के चलते हम क्या पिटाई खाए हैं, उल्टा पुल्टा चढ़ा देता है, पिटाई खाते हम। मनु के अंदर क्रोध था इस बात के लिए कि क्या हम पिटाई खा चुके हैं, तो झगड़ा झंझट हो जाता है कि हम खेलेंगे, जो रस्सी आता है बीच में हाथापाई हो जाता है। तो क्या करता है मदन, मारता है कासू पर, बस 2 दांत तोड़ देता है, बेचारा खोखा को थोथा बना देता है। 2 दांत टूट गया बेचारा को। अब उसी को कहता है बीच के दांत टूट गया, भले अपना जितना गुस्सा था सब निकाल देता है वो अमीरा के बेटा पे, ठीक है ना, किसे बैठिए बैठे, तो वो गुस्सा निकल जाता है उस पर।
अब मदन को चिंता सता था कि जब हम तय गलती कर रहते थे तो घर जाने पर इतना पिटाई खाते थे, आई तो बड़का गलती कर ले, आई की हाल होगा मेरा। वो कार छुए थे तो इतना मार मारा था हमको हमारा बाप, आई तो हम दांते तोड़ दिए। आज मेरा हड्डी टूटेगा पक्का। जाने में करते गरीब लेखा से जो गलती करता है तो घर पे नहीं जाएगा रात को, है ना जी। तो गलती करेगा घर से बाहर रहेगा, वो इंतजार करेगा कि पापा कब खा के सोएगा तब हम आराम से घुसेंगे। मदन भी वही काम करता है बेचारा, सोचता है कि पापा आज घर में जाए नहीं करेंगे, हाँ कि पापा खा पी के सो जाएंगे तो आराम से लौट जाएगा, आराम से खा के सो जाएंगे, कुछ होता है सो जाएंगे सही जाके। दिन में बेचारा रहता है रात को। अब मदन के पास जो है ये पता चल जाता है, इतना का कांड हुआ है तो पता चलेगा। जब गाड़ी छुआ था कांड हुआ तो पता चल गया, जो का बेटा के दांते तोड़ दिया है कासू कहता तब पता चल भी करेगा। बहुत सारा बात सुनाता है, बहुत बात बढ़ जाता है। हिम्मत कैसे हुआ आपका बेटा के हमारा बेटा के मार दे, हो इतना बेरहमी से मार दे, ये तो मार दिया लड़का के जात। अब मदन डर के मारे घर नहीं घुस रहा है, गिरधर उन्हें इंतजार कर रहा है कि वो आए खाली। अब मातारी बेचैन है कि बच्चा हमारा आएगा तो बाप से बड़ा थुराएगा, बाप को मनाए कैसे। अब बेटवा लापता है, लौ से राते को आराम से को नकड़ी में दो बकरी में घुसता है अंदर, कहता है कि अब सूत गेल होगा, मगर जैसे जाता है वो गिरधर जाल में कहले तो लाल पेड़ होल। अब कहता आई तो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ाया ही मगर मारता नहीं है, सीने से लगा लेता है, कहता ठीक किया है। काहे कि हर बार तू गलती करता था, वो क्या गलती के लिए बड़ा मारते थे तुमको, आई गया भाड़ में नौकरी भाग छोड़ दिया। तो एक्चुअली क्या बात था कि गिरधर जो था ना सेन साहब के यहाँ काम करता था, किरानी था, और ओकरे के एगो रूम मिला था रहने के लिए, समझ गए। हाँ जब जब मदन को पिटता था ना ये गिरधर, तब तक सेन साहब का कलेजा पर ठंडा मिलता था। आई पिटा रहा है चिट्टाई, भले मारे थोड़े गाड़ी से। घर के बगले में दिया था रूम उसको रहने के लिए, समझे, नौकरे था वो कौन गिरधर, तो बगले में रूम दिया था रहने के लिए। तो कहा कि छोड़ो, लास्ट में जब ये कांड हुआ तो गिरधर सोचा कि भाड़ में गया रूम और भाड़ में गया नौकरी, भले मारा है हर दिन तुझे पिटाई खाएगा का, है ना। तो इस तरह से कहानी चलता है। इस प्रकार से कहानी में बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको हम नहीं बताए हैं। हम तो 10% बताए हैं ताकि समझ जाए कहानी को, मेन बातों को बताए हैं। कहानी में तभी मज़ा आएगा जब कहानी को पढ़िएगा। बड़ी अनलक्की इंसान है जिसको कहानी पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। कभी करम फूटा हुआ इंसान को नहीं पढ़ने का मौका मिल रहा है, जाके पढ़ लीजिए। ये कहानी पढ़ने का चीज़ है, पढ़िए, शिक्षा मिलेगा, पढ़ने आएगा, लिखने आएगा, समझ विकसित होगा, क्वेश्चन से याद करने की झंझट खत्म हो जाएगा। और नहीं पढ़िएगा, रटिए क्वेश्चन को, लिखा तो देवे करेंगे क्वेश्चन से, रटिए, मज़ा तब आएगा जब क्वेश्चन पूरा पाठ को पढ़िएगा। और दुर्भाग्य उन बच्चों का जिनके पास ही किताबों नहीं है, तो पहले 10-15 रुपये में किताब लेता खरीद लीजिए, पकड़ खर्चा बचा के। ज़्यादा महंगा किताब तो होता नहीं है, प्राइवेट का वो किताब होता है, उसमें 10th का सब किताब हो जाता है। आए तब यो किताब करते हैं पीछे रह जाते हैं, बताइए। प्राइवेट का क्यों किताब जो होता है, पहला क्लास दूसरा क्लास की किताब 5-5 साल का 10 साल का किताब होता है। आपका 10 साल का किताब में पूरा 10 मैट्रिक तक पढ़ जाइएगा बिहार बोर्ड का। और तब 10वां किताब 5 समय हो जाता है पूरा मिला के, तो यो नहीं खत्म किताब फाड़ लो, ये खरीदेंगे बाद में, वो खरीदेंगे बाद में। किताब नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए ये वाला किताब, क्योंकि बिना किताब खरीदे बिना पढ़ ले आइएगा तो पहले पिटाई लगेगी इसके लिए। अब दुर्भाग्य ना है नहीं पढ़िएगा तो, पिटाई तो अलग चीज़ हो गया, दुर्भाग्य तो है। तो पढ़ कर आइएगा, ठीक है ना। पूरा कहानी हम पूरा कहानी समझा दिए हैं। प्रश्न है, कहानी की शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस कहानी का नाम है विष के दांत। अमीर लोग क्या करते हैं, गरीबों पे अत्याचार करते हैं, उसका शोषण करते हैं। इस कहानी में एक महल वाले और झोपड़ी वाले की कहानी के बारे में बताई गई है, जिसमें महल वाले की जीत होती है और झोपड़ी वाला हार जाता है। कारण क्या है, महल वाले जीतने का कारण क्या है, क्योंकि वो धनी है, संपन्न है। मगर जब खोखा उस मदन को लट्टू ना देने पर उसको पीटता है, मतलब जब झगड़ा जब होता है और कुछ बातचीत जब बढ़ जाता है तो उसको पिटाई करता है और दांत तोड़ देता है। तो वही कहा था कि विष के दांत, मतलब उसके अंदर जो विष के दांत थे, जो अमीरी वाला दांत था वो टूट चुका है। मतलब उसको अहंकार था कि इस बात का कि हम अमीर हैं, या उसके अंदर जो
उसके पिता के अंदर, उसके हालांकि उसके अंदर कम था, खोखा तो बेचारा उसके अंदर बच्चा था, उसके अंदर ज़्यादा गलती नहीं मान सकते। उसका मेंटेलिटी जैसा वो परिवेश में डालेगा वैसे नहीं होगा। बच्चा को मुँह लगाने के छोड़ दिया जाएगा, शिक्षक के जाओ, शिक्षक के मुँह लगाना, घर में मम्मी पापा के मुँह लगा रहा है, टीचर के पहले मुँह लगाएगा, तो संस्कार वही सीखेगा ना। कलो क्या उसका बच्चा, उसी का बच्चा जो है कलो क्या बदमाशी करता है, जब उसका बच्चा जब करता है तो ओहो हम कितना गलती कर रहे हैं। तो उसका माँ बाप ही सिखाया संस्कार उसको, इसे किसका, खोखा को, कि भैया तो तुम उड़नता करो, तोड़ फोड़ करो, तुम तोड़ फोड़ करो तो क्या है, इंजीनियरिंग है। तो उसका माँ बाप संस्कार ही ऐसा दिया, भैया तुम गलती करो, जितना तोड़ फाड़ करना है, जितना जो चीज लाना है, ये तुम्हारा इंजीनियरिंग का चैप्टर हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, ये लेसन है तुम्हारा। बच्चा वही सीखा था। तो इसी जगह खोखा की भी गलती, परवरिश में उसकी गलती थी। मगर मदन बेचारा ये मेरा निर्दोष में पिटाई खाता था हमेशा, कुछ गलती किया ना किया, बिना मतलब के पिटाई खा रहा। अब एक कार छू ही दिया है ना, उसके बदले मुझको पिटाई लगे। और ये कहा जाए कि क्या ऐसे ही लड़के आगे करके चोर करके बनते हैं, तो डाकू बनते हैं। बताइए कितनी गलत बात। तो कहीं ना कहीं समाज का एक आईना दिखा रहा है, ये बता रहा है कि समाज कितना दूषित है, कि एक गरीब का बच्चा छोटा सा गलती करता है तो उसका पनिशमेंट कितना बड़ा होता है, और एक अमीर का बच्चा बड़ा से बड़ा गलती करता है तो उसको छोटा समझ के छोड़ दिया जाता है। ये समाज में इसी, और वो जो दांत टूटा उसका, जो विष के दांत नाम दिया गया, और इस कहानी का नाम जो दिया गया विष के दांत, पूर्णतः सार्थक है, निसंदेह कह सकते हैं कि सार्थक है, अच्छा। इस कहानी का नाम जो है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा नाम है, विष के दांत, जो आखिरी में तोड़ दिया जाते, सही। तो परीक्षा में ये पूछेगा कि इस पाठ का जो कहानी का जो शीर्षक है वो सार्थक है कि नहीं, तो आप यहाँ सार्थक है, पूर्णतः सार्थक है। क्योंकि इस कहानी का जो पूरा कहानी है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, कि जो है ना इसी के मतलब बच्चा जो है किस प्रकार से अमेरी में अपने आप को उदंड बना लिया है, या बच्चे के अंदर जो 6 साल के जो अंदर भावना है बच्चों के प्रति, गरीब के लोगों के प्रति कैसा है। ऐसे लोगों का आता है सफ़ेद पोशी। सफ़ेद पोशी लोग क्या होते हैं, जो ऊपर लिखते हैं क्या है कि हम गरीबों के हमदर्द हैं, मगर वो होते नहीं। सफ़ेद पोशी परिवार भी कहा गया। 6 साल का परिवार कैसा था, सफ़ेद पोशी परिवार था। सफ़ेद पोशी मतलब दिखता अच्छा है मगर वो अंदर से होता खराब है। ऐसे लोग थे सेन साहब का घर। सेन साहब और मिसेस सेन साहब दोनों, क्यों दो एक का कार्य मिलता है, खोखा के लिए बात था, घर के नियमों में भी बात था, वो लड़कियों के लिए अलग नियम, लड़कों के लिए अलग नियम। एक नए लिंगवाद को माने कि भेद वहाँ दे रहा है, माने लिंगवाद है ना हुआ, उसको लिंगवाद किसी कहते हैं, जहाँ पे लड़का लड़के में भेदभाव क्या आता है उसको लिंगवाद करते हैं। जो जाति में भेदभाव करता है जातिवाद कहलाता है, धर्म में भेदभाव कराता है संप्रदाय कहलाता, संप्रदायवाद कहलाता है। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, परीक्षा में याद रखिएगा ये सब, संप्रदायवाद, जातिवाद, लिंगवाद, ये बहुत बड़ी समस्या है देश की। बेटियों को बनाया जाता है कि हीन है, दीन है, इसको कहला पढ़ाया जाए, कहला बोला जाए, बताइए उसके लिए एकदम कड़ा नियम है। तो सेन साहब के लिए 20 के दांत बिल्कुल सही, कहानी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अगला सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग भेद आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। बात सही है, अब तो सर अपना वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 लड़कियां थी, उनकी 5 बेटियां थी। सबसे छोटा बेटा हुआ कासू, वो भी बुढ़ापा में, जब बाचो बेटी का मतलब उम्मीद नहीं था कि बच्चा होगा या उनके मैंने संतान की प्राप्ति होगी, तब जाके बुढ़ापा में एक बेटा की प्राप्ति होता है। और ऐसा बेटा बड़ा लाडला होता है, खास करके इकलौता वाला लड़का होता है ना, बड़ा धमकी देता है अपने माँ बाप को। यहाँ तो नहीं हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आपका पेपर में कितनी इकलौता कौन है इसमें, जो एक ही भाई हो, भाई बहन नहीं, बहन वाला नहीं, बहन का तो कोई वैल्यू नहीं, भाई इकलौता है जिसका नहीं है, जो है अभी। आप लोग ना गलती नहीं की जाएगा, आप लोग ये बात समझ चुके हैं वीकनेस गार्जियन को, कि गार्जियन को कुछ भी करेंगे तो हमने पक्ष में रहेंगे, ऐसा गलती मत सोचिएगा और इसका फायदा मत उठाइएगा। बहुत बच्चे इसका फायदा उठाते हैं, कहीं ना कहीं इस करने में नहीं होता कि हम इकलौता है ना, तो हमको क्या हुआ, थोड़ा धमकी दे देंगे, अरे हम घर छोड़ के चल जाएंगे, क्या करोगे, पापा परेशान है, अरे छोड़ सही में चल जाएगा तो क्या होगा, नहीं पापा परेशान नहीं होते, पापा कहीं भाग जा, छोड़ दिया कितना रहता है, कहीं इतना कोई भाई जवाब नहीं था, हाथ छोड़ देंगे कहीं भाई होता। अब बच्चा देखा फूल के देंगे, बच्चा को बता गया कि पापा ऐसे सोचते हैं, अब पापा को ऐसे कहा जा रहा है, वो फूल के देंगे हम, भैया हमको अब पापा मार ही नहीं सकते हैं, हम अब राजा हैं मन के। ऐसा मेंटेलिटी समाज में अभी व्याप्त है, अभी बहुत बच्चे, सब बच्चे नहीं करते हैं, सब बच्चे ऐसे थोड़ी होते, सब बच्चे के बारे में सबके लिए बराबर नहीं है।
बस ज़्यादातर मेंटेलिटी बच्चों की यही है जो इकलौता वाले। उनके घर में जब कॉल आता है तो जानते क्या कहा जाता है, सर थोड़ा देख लीजिए, सर मारने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, सर थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब सर मारिए, मतलब थोड़ा सा कम मारिएगा कि देखिए कहीं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मार दीजिएगा। तो हम कहते हैं आपके लिए इकलौता और मेरे लिए इकलौता थोड़ी नहीं, मैं जितना बच्चा है तो हमारे लिए इकलौता थोड़ी ना, आपके लिए इकलौता, आप घर में रखिए, हम तो मानेंगे बराबर परिश्रम। हाँ मारने का मतलब ये नहीं कि मारेंगे इकलौता बड़ा पकड़ के मारेंगे, नहीं, कहने का मतलब जो सबके लिए बराबर नियम होगा वो सब खा रहा तो भी खाएंगे, इकलौता उकलौता मतलब नहीं। तो आपके घर पे होगा, आप घर पे नियम लगाइए, यहाँ पे नहीं, ठीक है। ये फिर यहाँ पे बात आ रही है क्या कि अब लास्ट में जो बेटा कासू जन्म लिया है तो कासू के लिए क्या नहीं होंगे भाई, कासू इकलौता बेटा पैदा हुआ है, वो भी आखिरी है, उम्मीद जब नहीं था तब, तो ज़्यादा लाड़ प्यार से पड़ा जाता है, इतना लाड़ प्यार से पड़ा जाता है तो दुलारे न कहता है, क्या कहे गाँव जाकर कहावत है, दुलारे नहीं, बड़ा अच्छा से कहावत है, दुलारे बेचारा कहावत है, नहीं बड़ा अच्छा कहावत है, हाँ दुलारे लड्डू फूट रहा है उसका, नहीं खुशी के मायने बड़ा ये कोई कहावत नहीं होगा। हाँ बेचारा दुलारे जो है बेचारा का मतलब वो जहाँ गया बेचारा कोई रस्ता कर रहा है, करने दो भाई, ऐसा था। लड़का सबसे छोटा था और अनुशासन उसके अंदर था ही नहीं, अनुशासन क्या है उसको जानता ही नहीं था, तो उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया, ठीक है। मत जान लीजिए आज अब बच्चे को छूट दीजिएगा तो कल क्या घर पे चलेगा, अच्छा रहा देखिए ना, खोखा का क्या मिल जाता है, अगर नहीं बताया गया है हमारे समाज में आप देखते होइएगा, खोखा ऐसा बच्चा बहुत ऐसा अपने समाज में मिल जाता है जो मतलब आपके बेटा माँ बाप का बहुत दुलारा है, और देखिएगा ऐसे बच्चों का क्या हित होता है, माँ बाप को जो है कैसा बेइज्जत करता है ना वो, आप रूह ही काम जाती है उसका, हालांकि आपने कहा सर आपका भी देख लौटा ही बेटा है, हम अपना बेटा हम थोड़ी नहीं करें कि मेरा बेटा एक बाद हो गया है, अरे भैया जो सब पे नियम लागू हो रहा है वो मेरे बेटा पे भी लागू हो रहा है, कोई ठीक है बदमाश निकल जाएगा। गार्जियन एक बात हम एकदम समझ चुके हैं, मेरा इकलौता बेटा है तो स्वाभाविक है कि भाई अलग रहना है, उससे मतलब नहीं आएगा, मतलब आशित नहीं होने का, तब खाओ रहा बड़ी नहीं बेटा मैंने यहाँ टपकने का नहीं, बुढ़ापा तक पूरा सिस्टम ठीक है मेरा। आज तो बाप होता है कि बाप पूरा बेटा को पैसा लगा देगा, एकदम झोंक देगा पैसा कमाने, लो बेटा तू कमाओ रहो तुम्हारी सारा सुविधा है, अब मैंने कुछ सोचेगा ही नहीं। जब बुढ़ापा हो जब मार के पिछवाड़ा में लगाता है उसको तब याद आता है भैया ने भैया हमारा तो पूरा बेटा के लिए कर दिए, अब मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसे बाप खास कर मात खा रहे हैं। अब जो अच्छे क्वालिटी के पिता हैं वो समझते हैं कि मेरा बेटा से क्या मतलब है, अपना कमाई खाया, हम तो अपने अभी करा के रखे हुए हैं, अपना अति करा के रखे हुए हैं, हमारा तो अपने पैसा आते रहेगा, अपन खाते रहेंगे, हमारा तो मांगने आएगा, हम उसे कहीं मांगे जाएंगे, उस समझदार समय तो आज कहाँ कैसी खराब है। हालांकि चलिए प्रश्न पे आइए, कोई मुद्दों पे आइए। खोखा किन मामलों में बात था, खोखा जीवन के नहीं जीवन तथा घर के मामलों में बात है, जीवन के मामला में भी अपवाद है और घर के मामले में भी अपवाद है। जीवन के मामले में अपवाद क्या होता है, जीवन जीना है तो सुबह उठे वहाँ धोए, सबका अपना अपना तरीका है, सब कुछ करने का तरीका है, भैया पढ़ना है सो जाएंगे, तो बेचारा घर के मामले में अपवाद था, घर में कुछ तोड़ फड़ करे कोई रोक टोक नहीं, और नहीं करने के लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखा रहा है, उसका नाम लिखा रहा बढ़ई गया, बढ़ई जहाँ जाएगा तो पीट करेगा ताकि रील्स जो है ना उसका उंगली जो है पहले से ही औजारों से अवगत हो जाएगा, ऐसा उसके पिता का मानना था, यहाँ बेटा जो है रील्स से पहले से उंगली को वाकिफ हो जाएगा। बताइए कैसी, मतलब जीवन के मामला में भी अपवाद था। नेक्स्ट, सेन दाम्पत्ति खोखा में कैसे संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसे शिक्षा तय की थी। तो सेन दाम्पत्ति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग बनने की संभावना देखते थे कि पिता की तरह क्या इंजीनियरिंग बनेगा, पिताजी कोई इंजीनियर थे सेन साहब, तो सोचे थे क्या कि पिता की तरह ये भी इंजीनियर बनेंगे। उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया था, कारखाने से बढ़ई मिस्त्री के घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ ठोक ठाक किया करे। उन्होंने शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर, अरे भैया घर पे ही बुला रहा था, घर पे भेज रहा था, कौन पढ़े हैं ठीक से, घर पे भेज रहा था कि घर पे बुला रहा था, अरे बाप रे बाप, होम ट्यूशन मस्त है ना, आज का बड़ा क्रेज है। अरे भैया हमको एक एक ऑफर आता है कि माला माल हो जाए, बहुत बढ़िया में ऑफर आता है, एक घर से एक ऑफर आता है, कहता है सर आ जाइए ना सर पढ़ा दीजिए, 1 घंटा पढ़ा दिया सर, जो कहिए सर फ्री दे देंगे, 4,000-5,000 तक देंगे, 1 घंटा का तो जाइए सर, 2 बच्चा पढ़ा लिए, 1 बच्चा पढ़ाना हमको 5-5 साल देंगे, क्या
होम ट्यूशन में ऐसा कर रहा है, हम कहने भैया होम ट्यूशन बड़ा बना हुआ रूप होता है, जिसका पकड़ नहीं है उसका छोड़ने में वो तो छोड़े, धीरे धीरे आप सब छोड़ देंगे। होम ट्यूशन नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूर होता है इंसान। वहाँ पे जाइए, बंधुआ मजदूर की तरह बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ पे आप राजा हैं, यहाँ पे छोटा सा ही तो राजा होता है इंसान अपना, अभी मन करेगा तो जा सकते हैं बस। अभी अब मान लीजिए कहीं तो घूमने जाना है, कोई काम भी आ गया तो कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करता कोई टीचर, वहाँ फिर भी जोड़े पड़ा इमरजेंसी में जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, मतलब वहाँ तो बड़ा अजीब टाइप है जाना वाला काम कर। लेकिन इनके पिताजी बंधुआ मजदूर बनानी है, इंजीनियरिंग सिखाना है और बढ़ई को बुलाना है। बुढ़ाई को बुला कर यहाँ पे सिखा रहे हैं इंजीनियरिंग। क्या मेंटेलिटी है सोच सकते हैं आप, और जो इंजीनियर खुद हो। इसके इनसे बच्चों की उंगलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाएगी। सोच देखिए कि अभी से ठोक ठाक करेगा ना तो रिंच औजार से कौन औजार है, कौन प्लास है, कौन पेचकस है, कौन कितना नंबर इंच है, ये पहले से पता चल जाएगा ना। तो बाद में इंजीनियरिंग करेगा तो बाद में बड़का का गाड़ी बनाएगा। सोच देखिए, बताइए इस ज़माने में कोई आदमी ये कहे कि हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कराने के लिए हम बढ़ई के यहाँ पास भेज रहे हैं, कितना गलत सोच है, कितना गलत मेंटेलिटी है, समझ सकते हैं इसका। हाँ, अनुभव से कोई बच्चा जीनियस पैदा लिया है जो अपने से समझ सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। मगर सब बच्चा अनुभव नहीं होता है ना, होता है सब बच्चा में अनुभव नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या है, कठपुतली है, उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इस पंक्ति के बारे में बताइए। तो क्या लिखिएगा, ऐसे वाक्य रहेंगे ना तो पहले लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2। गोधूली है कि दिगंत है? और दो गोधूली है। सर आदमी बोलिए मेरे साथ। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित 20 के दांत पाठ से ली गई है। इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। इतना आप लिखिएगा। ऐसे वाले जितना प्रश्न है सब में इतना लिखना है आपको, क्योंकि व्याख्या करने के लिए आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कि पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो आपकी किताब का नाम है क्या, गोधूली भाग 2। दिगंत बोला जा रहा है, दिगंत एक्चुअली ना 12 में पढ़ना है, तो गोधूली भाग 2 में लिया गया, वहाँ से लिया गया। और उसके बाद बताइए कि कौन पाठ है भाई, तो भाई 20 के दांत पाठ है। फिर बताइए कि कौन लेखक है इसके, तो भाई जो भी लेखक है उन लेखक का नाम बताइएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि लाइन से क्या कहना चाह रहे हैं। लिखा हुआ लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और इनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लड़कियां थी उनके लिए माता पिता गर्वान्वित महसूस करते थे। क्या है, लड़कियों को कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की आदि नहीं थी घर में। पता है, उसको खुलकर हंसने भी नहीं दिया जाता था। जो लोग पढ़े उनको पता हुआ, उनको मतलब लड़कियां जो है घर में 4-5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, उनको खुलकर हंसना नहीं है घर में। मतलब समझ रहे हैं, हंसने पर भी पाबंदी लगा दिया गया। जाना नहीं दूर की बात है कि उसके घर जाना इधर जाना के दूर की बात है, हंसने पर अपने घर में रहकर ना हंसने पर पाबंदी लगा दिया गया है। और कोई मजाल है कि कोई ग्लास उसे टूट जाए, अगर एक ग्लास उसे टूट जाए ना तो 50 डांट पड़ेंगे उनको, हो सकता है पिटाई भी लग जाए। और लड़का जो उसका बेटा है खोखा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना भी ग्लास टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था लिंगवाद। वहाँ पे क्या था, लिंगवाद। लड़का लड़की में भेद था, लड़का लड़की में अंतर बताया जा रहा था। ऐसा समाज भी आपको गाँव समाज में देखने को मिलेगा, जहाँ पे बेटा को देखिएगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, बेटे को नहीं पढ़ाएगा। बेटा को अच्छा कोचिंग में भेजेगा, बेटे को कहेगा तू ना जाओ, ये नहीं कर जाओ। बहुत जगह पे ऐसा देखिएगा, लिंगवाद बहुत जगह पे पर्याप्त है। और इसमें जानते हैं, समाज तो समाज, लड़की भी जिम्मेदार है इसका। लड़की भी कितनी लड़कियां 100 में से 1 लड़की भरोसा तोड़ देती है, गर्जियन का सर झुका देती है। और ऐसी लड़कियों के कारण से 99 लड़कियों का भविष्य खराब हो जाता है जो लड़कियां ऐसी नहीं है। समझ रहे हैं बात को हम जो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपको पूरा खुल के बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को कर रहे हैं। सो लड़कियों को ऐसा नहीं आज़ादी नहीं दी गई, जैसे आप लोगों को आज़ादी दी गई ना कि आप यहाँ आके पढ़ रहे हैं। आप में से कोई लड़की अच्छा नहीं कर रही है, जैसे कि 4 दिन में 5 दिन में पढ़ने आ रही, महीना में 4 दिन 5 दिन पढ़ने आ रही, पक्का है कि मैट्रिक में फेल करेगी तो तय है। अभी सुन लीजिए रिजल्ट तय है, सुन लीजिए कि रिजल्ट फेल है। अभी उसे मेहनत कर लीजिएगा तो शायद सेकेंड आ जाए, शायद कम चांस है वो भी, क्योंकि अब आधा से ज़्यादा समय बीत रहा है, आधा समय बीतने वाला है, सॉरी। तो अब ये लड़कियां अगर फेल कर जाएगी मैट्रिक में, तो आपको लगता है कि उस मोहल्ले की और लड़कियों को आने दिया जाएगा? ये आ रही है इसलिए कि कुछ लड़कियां उस मोहल्ले की लड़कियां 2nd या 3rd की है, इसलिए वो आ रही है।
और आप जानते हैं आप अपना भविष्य नहीं बिगाड़ रहे हैं, आने वाले जो जनरेशन है, बहनें हैं आपकी, जो छोटी छोटी आसपास की बहनें हैं, वो सबका भविष्य ऊपर कर दीजिएगा आप, क्योंकि आपके नंबर कम आने से या फेल हो जाने से उनको नहीं भेजा जाएगा कोचिंग। तो कौन कुल्हाड़ी मार रहा है? अपने पैर पे तो अपने कुल्हाड़ी मारी, लड़कियां तो अपने पैर पे और कुल्हाड़ी मार रही है। और कुछ लड़कियों को देखिए नाम रोशन कर रही है, उससे क्या जा रहा है? उसके आसपास की लड़कियों में क्या रहा है? ना हमारी बेटी क्यों नहीं पढ़ेगी, पढ़ेगी, उनको हर एक सुविधा दिया जाएगा जो चाहिए, वो जहाँ पढ़ना हो वहाँ पढ़ने के भेजेंगे, क्या दिक्कत है उसको? राजी है गार्जियन, क्योंकि उसने नाम किया है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, लड़कियों की जिम्मेदारी तो वैसे भी बढ़ी हुई रहती है ना। लड़कियों की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती रहती है क्योंकि उसको बहुत दिल पे पत्थर रख के गार्जियन भेजते हैं पढ़ने के लिए। आपको पता नहीं, ध्यान लीजिए, बहुत मुश्किल से पढ़ने भेजते हैं मैट्रिक करने के लिए। गाँव समाज का मेंटलिटी इतना खराब है कि मैट्रिक नहीं करने दिया जाएगा आपको। आप कर रहे हैं, यू आर लक्की, आप बहुत लक्की इंसान है जो आपको भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। नहीं तो इतना खराब मानसिकता के लोग हैं इस गांव में जो आपका 9th से ही रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। मजाक नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं, हम देखे हैं, सो बता रहे हैं। कई लड़कियों को शादी हम रोकवाए हुए हैं अपने बदौलत कि नहीं अभी नहीं कीजिए, बच्चे का अभी 9th में पढ़ती है, 10th में पढ़ती है, रहम कीजिए। आपको शादी करना है ना, कम से कम इंटर में जाने दीजिए तो कर लीजिएगा। इंटर में इंटर पास हो जाती तो कर लीजिएगा ना, तो इंटर के बाद अगर नहीं आपको विश्वास है अपनी लड़की पे तो इंटर में कर लीजिएगा। 9th तक 10th तक कहा कर रहे हैं बर्बाद? नहीं सर जी, वो देखते हैं कि उधर खा रहती है, मम्मी वहाँ खाना बना रही थी, कोई दिमाग नहीं आता कि मम्मी को खाना हेल्प करे। देखते मोबाइल बचाती रहती है, पता ना क्या करती है, मोबाइल चलाती रहती है। सर उधर देखते हैं कि 10 लड़के आते घूमने आती जाती कहीं पर, बिना कहले कहीं निकल जाती है। अब ऐसा आप कान कीजिएगा, गार्जियन के दिल पे क्या बीतेगा? कभी आप सोचे ही नहीं है इस बात के लिए कि फलाना की लड़की ऐसे कर रही है। भैया सबके घर का सब लेखन लिमिटेशन होता है। आपके घर में नियम बनाया गया है कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, तो नहीं निकलिए। हमें हर चीज़ करना आपके भले के लिए बनाया गया नियम, कोई ऐसा तो नहीं कि हिटलर है आपको हम कहें चुप रहिए बउआ, ये चुपचाप है, तो कोई इसका मतलब थोड़ी ना कि हम हिटलर है कि आप रोज जला रहे हैं। नहीं भैया, आपको कहें कि 12 बजे आइए नहीं तो हम उधर खड़ा करा देंगे, तो ये थोड़ी ना कि हिटलर है कि आपको हम कहें नहीं भैया आप रोज जला रहे हैं। नहीं, ये आपके भले के लिए कर रहे हैं, सबके भले की बात हो रही है, इसलिए तो हमको क्या जरूरी है 12 बजे आइए, नहीं आइए, 4 दिन ना आइए, उससे क्या फर्क पड़ जाता है हमको? फी तो हमको ऐसे भी मिल जा रहा है। अब फी खाली फी के लिए अगर पढ़ाना होता तो कोई केयर करने की जरूरत नहीं है। तो कल जाकर होम चेक नहीं लाओ, दिखाओ कि ये है वो है आया कि नहीं आया। आदमी यह प्रतिष्ठा के लिए पढ़ाता है कि बच्चा पढ़ लिख लेगा ना तो कुछ अच्छा नंबर लाएगा, अच्छा कुछ करेगा लाइफ में ना, तो उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए पढ़ाता है आदमी। ऐसा नहीं, कोई भी टीचर, हम ही नहीं, दुनिया के जितने टीचर है सबके लिए। मगर क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, सेन साहब ने देखिए क्या किया, तालीम क्या दे रहा है बच्चों को कि भाई लड़कियों के लिए अलग नियम, लड़कों के लिए अलग नियम। एक ही घर में 2 नियम लगाए गए थे। देखिए आगे क्या करा, अब इस प्रकार देखिए सेन साहब में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है। दोहरी मानसिकता का मतलब मानसिकता 2 तरह की है, एक लड़कों के लिए अलग, दूसरा लड़कियों के लिए अलग। दोहरी मानसिकता वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखिए अगला है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब के सिद्धांत ने बदल लिया था। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। क्या सेनों ने, सेनों माने क्या होता है जी? सेना है। सेनों माने सेन साहब और उनकी पत्नी। सेनों माने क्या? सेन साहब और उनकी पत्नी क्या किए हैं, अपना व्यवहार बदल लिए हैं। क्या बदल बोल हो सके तो थोड़ा सा उधर आप लोग आगे पीछे आ जाइए, पीछे वाले विद्यार्थी 3 गो है ना, आगे चलाइए। अब हो सके 4 गो पर बैठिए, 4 गो आगे चलाइए, आगे अब घसकिए घसकिए थोड़ा सा और बैठे नहीं यहाँ पर। तब पंखा चला लिया, हल्का हल्का लाइट आया हुआ, थोड़ा कम कम चलाइएगा, चाहे हवा तो लग रही है, ठीक है चला लीजिए बोला पंखा थोड़ा सा। देखिए क्या करा, ध्यान सुनिए। फिर वही बात लिखना है। क्या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में, गोधूली भाग 2 में संकलित 20 के दांत पाठ से ली गई है। इसके जो लेखक हैं नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से सेन साहब ने ये बताया है कि उनका जो लाडला बेटा जन्म लेता है उनको काफ़ी छूट दी गई है परिवार में। सेन साहब का बेटा शरारती स्वभाव का है, शरारती है बहुत, वह बुढ़ापे में पैदा हुआ, इसी कारण से सबका लाडला बना हुआ है। लालन पालन भी उसका बड़ा अजीब था, शिक्षा में भी कोई पाबंदी नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था उसके लिए।
सेन दंपति अपने बेटे में एक को इंजीनियर बनाना चाहते हैं कि मेरा बेटा क्या बने, इंजीनियर बने, मगर उनके लिए कोई व्यवस्था उसके अनुरूप नहीं की गई है। उनके लिए व्यवस्था की गई है बढ़ाई के साथ बोलो इंजीनियरिंग की तैयारी की जाएगी। सबसे घटिया सोच और सिद्धांत, 2 सोच तो सबसे घटिया लगा, इसका 3 सोच गंदा लगा हमारा। सेन साहब का 3 सोच बहुत गंदा इस पाठ में। सबसे पहला सोच कि लड़कियों के लिए अलग नियम लगा दीजिए। दूसरा गंदा सोच क्या है कि भाई इंजीनियरिंग करने के लिए बढ़ई के पास भेजना है। और तीसरा गंदा सोच कि मदन की छोटी सी गलती के इसको पिटवाना है। ये 3 गलत सोच, इतना गंदा सोच था इसका, क्या बोलते हैं, सेन साहब का, इसका हद नहीं। और ऐसे लोग समाज में कई हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चा को बेटा समझते हैं, दूसरे के बच्चा को बच्चा नहीं समझते हैं, बेकार समझते हैं। तो हम बेकार समझते हैं। अपना बच्चा कितना भी गलती कर दे, काहे को मानने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोग हमको तब प्रतिदिन लगभग 1-2 दिन पर हर दिन भेंट होता है जो अपना बच्चा का गलती मानता ही नहीं है। समझ गए क्या कहिएगा, बस दूसरा का बच्चा की गलती निकालेंगे। कितने गाड़ियाँ तो यहाँ पे चलाते हैं बच्चों को मारने के लिए, यहाँ बच्चा को मारा कहे लगे। हम कहे बच्चा है, वो बच्चा उसको मारा है, ये में कोई क्राइम थोड़ी नहीं किया है, ये तो उसका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चा को मारपीट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बच्चा है और वो बच्चा एक दूसरे को टोका नहीं तो फिर बच्चा हुआ कैसे के, तो सियाना हो गया, 8वां-9वां का बच्चा हो गया वो, जो अपने में माता का टोक टाक नहीं करता। नर्सरी क्लास का बच्चा, LKG क्लास का बच्चा टोकेगा नहीं तो कैसे होगा बताइए, उसका अधिकार है। हाँ, हमारा भी अधिकार है कि टोक टाक करे तो थोड़ा समझा दीजिए, आप भी समझा दीजिए। आप बताइए, आप अपने बच्चा के पक्ष से लेकर दूसरे को बच्चा माना। सेन साहब का भी यही सोचता कि हमारा बच्चा कार का शीशा फोड़ दे, टायर का पंप पूरा हवा निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर मदन छू दिया तो क्यों छुआ, क्यों उसको, और दूसरी ना बात उसके ड्राइवर सोफर से लड़ा क्यों। तो ऐसी सोचें जो है ना, ये सोच के कारण से सेन साहब को कह सकते हैं बहुत ही खराब सोच है ना। और इसके लिए देख रहे हैं क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे कि सेन साहब ने अपने नियम कानून बदल लिए थे। सेन साहब के नियम कानून कितना करा था, जब आप पाठ पढ़े हो या देखे होइएगा, जब बेटी थी खाली कितना कड़ा नियम था, आवाज़ नहीं निकलना चाहिए घर से, हंसने का आवाज़, ठहाका लगाने की आवाज़, हाँ जब बेटा हुआ तो फूटने का आवाज़ जहाँ तक निकले, ये सब नियम था। नेक्स्ट 2 नंबर है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदोली भाग 2 में संकलित 20 के दांत पाठ से ली गई है। इसके लेखक नरेंद्र मोचन शर्मा जी इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, चाहे इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो लड़के हैं, मदन जो है, मदन जब सोफर से गाड़ी को छूता है, सोफर से झगड़ा कर लेता है, तो उनके पापा गिरधर को बुलाते हैं। कौन, सेन साहब बुलाते हैं, पता इधर आओ, बेचारा किरानी था, उसका घर में तक कामें करने, समझे नौकरी ना हुआ है वो। किरानी का मतलब कौन बड़का बड़का पोस्ट थोड़ी ना हुआ, किरानी मतलब क्लर्क होता है। तो किरानी है, उसको बोला, ओकरे हम करम पे रहने वाला आदमी था गिरधर बेचारा। बुलाता है, गिरधर बेचारा कहता है जी हजूर बोलिए क्या बात है, क्या हुई खता हमसे बताइए जरा। बेचारा कहता है तुमसे तो खता नहीं हुई है, और तुम्हारा जब बच्चा है उसको समझा दो। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, क्या होते हैं, चोर और डाकू बनते हैं कि तुम अपने बच्चों को समझा लो कि आज सोफर को मारा है, कल कि तुमको मारेगा, चाहे समाज को कोई और को मारेगा, चोर डाकू बनेगा लड़का, कहता है उसको। देखिए ऐसा गंदा सोच रखते हैं, एक बच्चे की गलती को चोर डाकू का देते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने घर में चोरी कर लेता है, क्या चोर हो गया, गलत सोच है। कोई बच्चा किसी का पेंसिल चुरा लिया, क्या चोर हो गया, वो गलत सोच है। चोर कैसे हो गया, वो बच्चा है, आप चुराइएगा ना तो आप चोर हैं, आप बच्चे नहीं। अब बच्चे थोड़ा लेवल ऊपर उठ चुके हैं, अब लड़के हो चुके हैं। मगर जो बच्चा, छोटा बच्चा किसी बच्चा का पेंसिल चुरा ले रहा है, वो चोर नहीं है, वो नटखटपन है, वो चोरी नहीं कहा, चोरी उसको कहा ही नहीं आता। किसने कहा है चोरी है वो? जो आदमी कम मेंटेलिटी का होगा ना, यही सोच रखता होगा कि भाई चोरी किया हो। करा हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए लग गया। कल ही आपको ये बात बताए थे सारांश में कि ये जो था ना, गरीब बच्चों को कौवा कहा गया है। चलिए प्रतीक बताया गया है, कौवा कह के पुकारा गया। लेखक कह रहे हैं कि कौवे जो है ना, ये जो है गरीब बच्चे खेल रहे हैं कौवे हैं, और हंस जो है ना कौन है, वो अमीर बच्चा है। कौन, खोखा, जो ललक गया बेचारा। हंस कौवों के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, मतलब क्या, कि जो अमीर बच्चा है वो आपका मदन, खोखा, वो बेचारा ललक जाता है। क्यों? क्योंकि मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा है, खेल रहा है,
तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हुदूदी होता है कि भैया हम भी बच्चे हैं, हम भी जाके खेलें। और उसी रास्ते से गुजर रहा है, उसको खेलने का मन कर गया। तो इसी पर लेखक उनको ऐसे नहीं कहा है कि मदन के दोस्तों के साथ खेल रहा था तो खोखा भी लग गया बेचारा, उसको नाम बदल के कहा, क्या कहा कि हंस जो है ना, हंस माने क्या, मदन, हाँ मदन नहीं, खोखा, हाँ खोखा कौओं के जमात में, मतलब कि मदन के दोस्तों के साथ खेलने के लिए ललक गया, मैंने उसमें शामिल होने के लिए ललक गया। समझ में आ रही बात की नहीं? नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। और देखिए उसमें होता क्या कांड, आपको पता ही है कांड क्या होता है। वो लट्टू देता नहीं है, कहता है कि बड़ा आया लट्टू नचाने वाला, जा तेरे अपने बाप के मोटर पे बैठ के लट्टू नचाना, और ऐसी बातें होती हैं। और जानवे करते बात छोटा सा स्टार्ट होता है, अब बात बढ़ता था कि नतीजा कितना भयंकर होता है। देखिए दांत भी तो तारी हो गया है ना बेचारा, जबरदस्ती। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच में क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। तो एक दिन हुआ क्या कि ऐसे वाकया, मतलब एक दिन की बात है या एक दिन का वाकया है। हाँ वाकया माने कि घटना है, और वाकया नहीं लिखे आप घटना लिख सकते। एक दिन की घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब और उनके दोस्त लोग बैठे थे, गपशप लड़ा रहे थे। उसमें से एक साहब साधारण हैसियत के, मतलब अखबारनवीस थे, मतलब क्या थे, अखबार के संपादक थे, बेचारा नॉर्मल आदमी थे वो। आई सेन साहब इंजीनियर थे, तो दोस्त नॉर्मल आदमी और इंजीनियर, बातचीत होती जा रही है, दोनों के बीच में गपशप चल रहा है। दोस्ती के बीच में गपशप चलवे करता है, टाइम काम धाम नहीं तो लोग आपस में गपशप नहीं करते हैं, आपस में ऐसे गपशप कुछ कुछ कर रहा है। आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत हानिकारक है। तो उसी बीच में बात चलता है कि भैया कि आपका लड़का क्या करेगा, ऐसा नहीं होता कि तो आपका बच्चा क्या करने वाला है। सेन साहब क्या करते हैं, बेचारा अपना बच्चा के बारे में बताना शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि किसी ने कोई हरकत देकर उसकी तारीफ कर दी, तो सेन साहब ने पूछा कि बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा। इसके पहले पत्रकार महोदय को जवाब देते हैं कि सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, और वे ही उसी बात को दोहराकर थकते नहीं हैं। और पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। जब उनसे फिर पूछा गया कि बच्चे के विषय में क्या ख्याल है, अपने बच्चे के बारे में ज़रा बताइए, तो वो बताता है क्या कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम हो, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब की इस उत्तर से बहुत ही भयंकर आठ रह गया। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है सेन साहब, इसको समझिए था ध्यान से। सेन साहब अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, दोस्त उनका कौन है, पत्रकार महोदय। तो बातें चीत में नहीं होता है कि भैया बताइए कि आपका लड़का क्या करने वाला है। तो ये सेन साहब क्या कर रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिएगा, सोच देखिएगा। और बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे थे, मतलब जोर दे रहे थे कि हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, है ना। पत्रकार महोदय ये सब सुन के बड़ा उनको तो माने कि सुन के बड़ा महसूस कर रहे थे, मतलब मुस्कुरा। नहीं, पत्रकार से भी बाद में पूछा जाता है कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, पहले पत्रकार से पूछता है। हाँ, पत्रकार से पूछता है, मगर अपना उत्तर ही बड़ाई बीचे में कर लेता है। सही करे, हाँ सही करे। शेर साहब बीचे में, मतलब उसका उत्तर देने से पहले अपना उत्तर देना शुरू करता है, अपना बखान करना शुरू कर देते हैं बच्चों के बारे में। तब लास्ट में फिर संपादक महोदय को बड़ा अजीब लगता है, वो ये कैसा आदमी है, मेरा दोस्त ही है, और इसी गलत सोच रखता है कि अपने बेटा के बारे में इतना पॉजिटिव है कि बेचारा सोचता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा या डॉक्टर, हाँ इंजीनियर ही बनेगा। तो अब आप ही जवाब देता है कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, क्या बनना चाहिए, जेंटलमैन तो जरूर बने। जेंटलमैन का मतलब होता है एक सभ्य इंसान बनेगा, देश का नागरिक बनेगा, और बाकी सब बने ना बने उसका काम है। मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, मेरा बेटा जो बनना चाहता है बने। और ये बात जब सेन साहब सुनता है ना, उसके दिमाग में ना ये अंदर आता है कि हमको ताना देने लगा है, ऐंठन हो जाता है उसके अंदर। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे बात को, क्या कर रहे हैं, हालात को समझोगे तो समझ में आएगा। सेन साहब का कहना यह था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। मैं पत्रकार ने क्या कहा कि मैं अपने बेटे को क्या करना चाहता हूँ, मेरा बेटा एक जेंटलमैन बनेगा, और कुछ बने या ना बने उसको उसका काम है, वो जाने। कुछ बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी अच्छी बात है, मेरी तरफ से पूरी आज़ादी रहेगी। ठीक है ना, हम थोड़ा मिला के भी बता रहे हैं, इसमें हूबहू कथन नहीं बता रहे हैं।
मतलब हम कथन समझाने के लिए बोल रहे हैं। कथन जो लिखा हुआ है में लिखा हुआ है कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, ये कथन है। और हम आपको समझाने के लिए बने क्या बोल रहे हैं कि वो कुछ बने या ना बने, जेंटलमैन जरूर बन जाए, वही यही चाहत है। अब ये जो सुनेगा तो का कैसे साहब को लग रहा है क्या कि वो दूसरा हमारा पर मतलब कि व्यंग कस रहा है, हमको ताना दे रहा है, ना बेटा किंग को बड़ा दुख है। तो भैया वो कहाँ दुखी है, कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय तुमसे तो अच्छा ही है भाई। पत्रकार तो ये सोच रहा है कि हमारा बेटा करीब निर्भर करता है कि हमारा बेटा क्या बनेगा, और हम कहें कि मेरा बेटा जो है ना बहुत बड़ा टॉप क्लास का शिक्षक बनेगा, तो ये तो एक मूर्खता वाला बात ना हुआ। मूर्खता नहीं है, ये मूर्खता वाला ही बात है। आप हम कैसे बता सकते हैं कि मेरा बेटा क्या बनने वाला है? वो डिसाइड करेगा कि आगे चल के वो करना क्या चाहता है, उसकी जिज्ञासा किस तरफ है, या कुछ करना चाहता है कि नहीं। निकम्मा तो निकम्मा भी हो सकता है कोई, ठीक है, जरा निकम्मा है, सोचता है चलिए पापा कमाई रहे कल कमाने है कि नहीं, ऐसा निठल्ला भी हो सकता है। बहुत ऐसे बच्चे निठल्ला है जो कोई काम नहीं करते, ना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम से बूथ पकड़ता है और काम के नाम से बस मिर्गी आता है, काम नहीं करेंगे और ना पढ़ाई करेंगे, बैठे बहू आएंगे बोलो। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे बच्चे गांव में देखिएगा, मैट्रिक इंटर करने के बाद खास कर निठल्ले बन जा रहे हैं। छोड़े कि पढ़ाई हो गया, छोड़ो अब काम कला करने जाए, फालतू में बैठे रहे, नहीं, गलत बात है। तो अब बच्चा क्या करेगा ये डिसाइड करना बहुत गलत बात है। मगर सेन साहब क्या इतना पॉजिटिव है कि ना हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। पत्रकार का जवाब बहुत मस्त था कि भैया देखिए पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए, हम तो यही चाहते हैं। जेंटलमैन माने क्या, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए। जेंटलमैन का मतलब जो खराब नहीं होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन कहा जाता है सभ्य आदमी को, मतलब मेरा पढ़ा लिखा बच्चा जो है ना एक सभ्य आदमी नागरिक बन जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय का सोच बहुत अच्छा है। और ये जो दोस्त है ना इसका सेन साहब, ये सबसे गिरा हुआ मानसिकता का व्यक्ति है, उनका सोच गलत है। अगला प्रश्न, मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानी को क्या बताना चाहते हैं कहानीकार, बताइए। मदन में ड्राइवर में झगड़ा हुआ था, इस कहानी के द्वारा लेखक क्या बताना चाह रहे हैं? लेखक बताना चाह रहे हैं कि गरीब अमीर का जो लड़ाई होता है ना बुआ, तो गरीब भी अमीर के साथ देता है, अमीर तो अमीर के साथ देवे करता है, मगर गरीब भी आदमी अमीर के साथ देता है, गरीबा के साथ देने वाला कोई नहीं बचता। ये यही बता रहा है। और इसी को क्या लिखा गया है, कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया गया है कि मदन एक गरीब का बच्चा है, वह सिर्फ मोटर को स्पर्श करके थोड़ा सा चल दिया है तो उसे धकेल दिया गया है, इसके कारण से उसको चोट आई है। और सामंती मानसिकता के ऐसे गरीब लोग, एक गरीब लोग ही गरीब का दुख नहीं समझता, एक गरीब लोग का दुख नहीं समझता। ड्राइवर, अच्छा बताइए जो आदमी सेन साहब के यहाँ ड्राइवर होगा वो गरीब होगा कि अमीर होगा? जो सेन साहब के यहाँ किरानी है वो क्या होगा, गरीब होगा कि अमीर होगा? गरीब। दोनों सेन साहब का क्या है, तो नौकर दोनों हैं। सेन साहब का दो नौकर मान लो, एक गिरधर और एक ड्राइवर। तो गिरधर का बेटा मदन अगर गाड़ी छू दिया तो सोफर को क्या करना चाहिए? अच्छा बच्चा बोले तो बढ़िया से छू के चल जाओ, ये नहीं करना बढ़िया से और छू ले, बैठे क्या करता है बाजार खोल देते आराम से बैठा के निकल जाओ, ये नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए था। नियमता ये करना चाहिए था उसको, ये छू लिया था कहा होगा गाड़ी छुआ देते हैं, मगर ना वो धक्का के गिरा दिया। सोचिए कितना गलत मानसिकता का लोग। एक गरीब आदमी ही गरीब के बच्चा के जिज्ञासा को नहीं समझ सकता है। हर गरीब के बच्चा का जिज्ञासा होता है कि काश मेरे पास भी कार होता, कहिया बैठ कर घूमेंगे हम। तो बेचारा छू ही दिया ना, और उसके लिए उसको धक्का देकर गिराया है। गरीब आदमी, सेन साहब करता ना तो दुख ज़्यादा कम होता। एक ड्राइवर ही खुद कर रहा है छोटा, जो खुद गरीब है। गरीब ही गरीब को नहीं, उसको डरा कति करेगा ज़्यादा। सेन साहब डांटे, डांट सुन लेंगे क्या हो जाएगा? सेन साहब डांटे भी नहीं कर, नौकरी थोड़ी निकाल देंगे। ये छू आया कह रहा है कि ये तो नौकरी से निकाल देंगे, भाग यहाँ से, ऐसा थोड़ी नहीं कर देंगे वो हैं। कर भी देंगे तो कर देंगे भाग। बच्चा के जिज्ञासा के लिए इतना सोच नहीं सकते आदमी। तो ये सब होता है। देखिएगा, आम का पेड़ मेरा है और हम एक माली को रख दिए कि भैया, एक आदमी को रख दिए कि भैया आम देखते रहना, रखवार को रख दिए है और रखवाली कर रहा है। कोई गरीब बच्चा आम खाने आएगा तो रखवार को क्या करना चाहिए कि बोरे गिरल हुआ आम उठा ले, उछल लो, अरे टूटो ना तो देखो उछल जा, कि मार कर भगाना चाहिए। कतनों मालिक का दायित्व अपना रहे हैं, मगर एक इंसानियत का फर्ज जो है मालिक के फर्ज से ज़्यादा ना हो गया। इंसानियत कहता है कि बच्चा जो आया है आम खाने के लिए उसको आप भगा दीजिए, प्यार से कह दीजिए। डांटना भी है तो थोड़ा सा साथ डांट के भगा दीजिए क्या, अरे दे सकते हैं तो चुरा के वो आप दे दीजिए,
है तो सी बोलता हो। ये तो तरीका ना है कि मार के मुँह आ दीजिएगा उसको, बोलो डंडा से मारिएगा उसको, ये तो तरीका ठीक नहीं है। आज ज़्यादातर लोग ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता है मालिक अगर आ जाएगा ना आम मांगने जाएगा, बचा जाएगा तो मालिक के बाद आम दे देगा, मगर नौकरवा नहीं देगा। तो नौकरवा तो मालिकों के बाप है वो। देखते हैं है कि नहीं है, जो आप देखिए सच्चाई सच यही है। जिसके घर में शादी रहेगा वो लड़की का बाप भले ही नाश्ता तुमको दे देगा, मगर आजू बाजू कुछ चाचा लोग रहेगा, फूफा लोग, उन्हें देने देगा नहीं, गाँव बजुआ है अजीब वाले भैया देने तो खा लेगा, पचा क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, बाद में फेंकाएगा उसका बजुआ घटने के, मेरे गाँव वाला बच्चा को नहीं देगा। तो मुँह ताकत रहेगा तो बच्चा सभी तेज है, वो 11 पे लेके जाता है, 20 रुपये रख के खाता है नाम लिखा देता है किसी का कहता है 11 रुपये में 2 समोसा 1 मिठाई दुकान में मिलेगा क्या, तेज है तो बहुत क्या करता है ऐसा तरीका, ठीक रहेगा नया नहीं। हम लोग देखे क्या बारी क्या रे 5 रुपये को लिखाएगा क्या, 5 रुपये चुमान करते हम देखें 2-3 को बच्चा को तो समझ गए कि छोटा से ही प्रेफर होना अपना रहा है। 5 रुपये 11 रुपये ऐसे लिखा रहा था वो, कोई 11 रुपये तक अभी नहीं देता है, कम से कम गरीब हो रहा था तो एक कान से शुरू करता है वो गरीब से गरीब 11 रुपया लेखा से आकर लिखा रहा था, रास्ता लेके जा रहा था, हम समझ गए कि छोटा ऐसा फॉर्मूला बना रहा है। तो गरीबा को गरीबा दिखना नहीं चाहता है, गलत बात है, ये सोच गलत है। देखिए सोफर के बीच में भी होता है, ड्राइवर भी ये सोच रखता है। और देखिए काशू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, और इसका ये तो बताइए दिए है। अगला, महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद के खिलाफ करते हैं, लेखक ने इस कथन से क्या कहानी मैंने क्या बताना चाहा है, एक उदाहरण की पुष्टि देकर बताइए। सही में सेन साहब की नई चमचमाती गाड़ी को छूने के लिए बेचारा मदन आता है और सोफा द्वारा घसीट दिया जाता है, सोफा घसीट के उसको भगा देता है, गिरा देता है। अपितु बाप गिरधर द्वारा देखिए बेरहमी से फिर आता है, देखिए कितना गलती किया बेचारा, वो कार छुआ तो उसका ड्राइवर धकेला सो अलग, चोट लगा सो अलग, घरे गया तो घरे कुटाया सो अलग। दूसरे दिन जब खोखा मदन के मंडली में लट्टू नचा रहा था, तो जब उसका स्वाभिमान जगता है कि बेचारा कि तुम्हारा बाप जो है को कार छूने पर पिटवाई खिलाया तो हम लट्टू नचाने देंगे, लड़ाई हो जाता है एकदम, स्वाभिमान जगता है कि आई तो छोड़ेंगे नहीं। तो आप जब बीच में आया तब तो थुराएगा, थुरा गया। अब वो थुराया तो देखिए लोग किसका पक्ष लेंगे, अब आप जान रहे हैं लोग तो पक्ष लेंगे भैया खोखा का। क्यों? अमीरहा का ना भाई जोलजार है। आप देख लीजिएगा कभी भी अगर आपके पिताजी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ये ज़्यादा बोलक्कर नहीं है, ज़्यादा धाक वाला इंसान नहीं है, देखिएगा आपका क्या हाल। आप किसी ऐसा वजह से झगड़ा कर लिए जिसके पापा जी धाक वाला है, देखिए सारा लोग उसके पक्ष में होगा, आपके पापा जी के पक्ष में कोई नहीं आएगा। आपका अपना सगा जो चचा है ना वो साथ नहीं देगा, वो भी ज़्यादा देगा अमीरहा का। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। यही हाल मदन का है। मदन गरीब है, इतने एक गलती है, गलती गरीब ही नहीं है, गरीब घर में पैदा लिया, गरीब पति है उसमें उसका क्या गलती है? तो भगवान की मर्जी है जिसके घर में पैदा करा दे किसका। आप जो है नहीं बोले आप जो है अमीर घर में पैदा लिए हैं तो आपकी खुशनसीबी है भाई कि आप अमीर घर में पैदा लिए, बदनसीबी उसका है जो गरीब घर में पैदा ले लिए। उसका भी क्या कहिएगा, भगवान जहाँ डिसाइड किए वहीं ना जन्म लेगा भाई। तो बेचारा मदन का गलती एक ही है कि वो गरीब है। और देखिए गरीब का ही गरीब वाला के खाना पड़ता है, और आजकल गरीब लोग ही गरीब को सता रहे हैं। पता है जितना भी और पेट में जो बच्चा होता है लड़की को मारा जाता है, ज़्यादातर जानते कौन मरवाता है? लड़की, औरत ही मरवाता है। आपको पता होगा, जानकर हैरान नहीं होगा आपको। पेट में अगर बच्चा पता लगा कि बच्चा जो पेट में पल रहा है वो लड़की है, तो उसको जान से मारने का काम जो करता है, मतलब जो ऑपरेशन करवाता है या बच्चा को नष्ट करवा देता है दवाई से, इंजेक्शन से या ऑपरेशन से, कौन करवा जानते हैं कौन करवाता है? औरत करवाती है, मर्द नहीं करवाता है। दादा से पूछिए, वो पोती है वो नष्ट करवाना है, ना क्या बोले पोती क्या बोले, पिता से पूछिए ना क्या बोले कमाएंगे कैसे उतर बेटी को पालेंगे, मगर उसके सासू माँ, दादी, भाभी, चाची सब मिल के जान, एक औरत ही औरत के जान के दुश्मन बन जाता है। मजाक नहीं करी, सच है, करवा सच है। समाज में बेटियों का कत्ल माँ ही कर रही है, मैंने माँ नहीं कर रही है, आई मीन माँ के जैसी ही औरतें कर रही है। वो भूल जाती है कि वो भी किसी की बेटी थी, देखिएगा। और उसी प्रकार से सेम कंडीशन, आपके ऐसा ये एग्जाम्पल कला दिए है, सेम एग्जाम्पल इसमें लागू होता है कि जितना गरीब बच्चा पिटा रहा है गरीब ही मार रहा है उसको, अमीर ज़्यादा नहीं मार रहा है। अमीर से कम त्रस्त गरीब से ज़्यादा त्रस्त है लोग, गरीब को गरीब ही गरीब बना रहा है वो। अमीर है क्या गरीब, गरीब ही गरीब से जल रहा है।
गरीब ही चाहता है गरीब को गरीब बनने दे। आज तो लोग ऐसे जलंत हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि उसका काम ना हो, बस मेरा काम हो या ना, वो अलग बात है। उसका काम नहीं होना चाहिए, बस उसके घर में सुख शांति ना रहे, मेरे घर में भले शांति रहे, उसके घर में शांति नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसे मेंटेलिटी के लोग बहुत सारे होते हैं और वो लोग गरीब को ही गरीब साथ नहीं देते हैं। अगला, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर भी उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। ये दृश्य इतना कारुणिक दृश्य है, इस फिल्म में अगर फिल्म बना के देखा जाता है इस जगह पे आदमी को आंसू आ जाए। बहुत कारुणिक दृश्य है। मदन के अंदर से ना डर ऐसा समाया हुआ था ना, वो स्वाभिमान में तो पीट दिया उसको। मैं जानता था कि आज मेरा मौत है। जब गाड़ी के छूने पर आते का बात करने के लिए इतना मार खाते थे तो आज तक दांत तोड़ने की बात है। आज मेरा हड्डी पसली दोनों एक होना तय है। और गिरधर भी देखिए अपने स्वाभिमान में जानता था कि मेरे बेटे की गलती ज़्यादा नहीं है, फिर भी किसको पीटता है। पहले आप लोग जानते नहीं थे, जान लीजिए बहुत घर ऐसे होते हैं जहाँ से आप गलती करके आइएगा तो आप में गलती नहीं रहेगा, आप माने कोई झगड़ा झंझट की है, आप गलती नहीं रहेगा आपको, मगर आप ही गार्जियन आप ही को पीटेगा। गलती आप में नहीं रहेगा, गलती फलना के बेटा में बेटी में है, मगर आपको अगर बोलिएगा झगड़ा झंझट आ गया, उड़न आ गया, तो आपकी माँ या आपके पिताजी ही देखिए कहेगा कि तोरे गलती है। क्यों जानते हैं, स्वाभिमानी इंसान है। वो सोचते हैं कि मेरे आके दुआरी पर कोई आदमी उड़न दे के जाए, ये हमको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तुम जावे मत करो, उससे मिले में मत करो। हालांकि गलती तुम्हारा नहीं है। गार्जियन भी बात को जानते रहते हैं। जैसे मदन के बाद जानते हैं, ये जानता था बेचारा गिरधर की हमारा बेटा में गलती नहीं है, फिर भी डांट मार किसको लग रही है, मदन को ही लगता था। तो ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। मगर कुछ लोग गबड़े घाट भी होते हैं, वो अपना बच्चा की गलती रहने पर भी आते झगड़ा करने हो, मेरा बच्चा में कोई गलती नहीं है। तो घबड़े घाट इंसान भी आजकल आप ज़्यादातर घबड़े घाट इंसान ही पैदा हो रहे हैं। स्वाभिमानी आदमी बहुत कम बचे हैं जो अपने बच्चों को गलती ठहराते हैं ना। आजकल देखते हैं दूसरे को बच्चे में गलती ढूंढते हैं खाली, और ना बच्चा में गलती दिखाई नहीं देता। लोगों को पता है क्या होगा, आजकल मेंटेलिटी कितना बिगड़ गया। हमको लगता है बच्चा से डर गए हैं गार्जियन लोग, कि समाज के प्रति डर गए हैं, कि सोच पूरा चेंज हो गया। आजकल के बच्चों में देखते हैं अपना बच्चा में गलती दिखाई नहीं देता लोगों को। माने क्योंकि अभी क्लास में किसी को पीट, जैसे आपकी क्लास में कोई पिटाई हो जाए तो आपके गार्जियन आके उसको पीटते हैं जो बच्चा पिटाई किया है, जो लड़ाई किया है। अपनी बेटी को नहीं पीटते, अपने बेटा को नहीं पीटते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा हो रहे हैं अब। मगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने बच्चे को ही डांटते हैं, कहते तूने में गलती हो तू ना जाइए। वो कतनों गंगा जी में खड़ा कर बोलेगा कि हम गलती नहीं किए हैं, तो हम जानते हैं गलती नहीं किया मगर ना जाइए। अरे देखिए क्यों, क्योंकि वो स्वाभिमानी इंसान है। वो गलती आप चुरा के किसी का बोल ले जाइएगा तो पहले 2 थप्पड़ कनपटा में लगेगा आपको कि चुरा के तो है लाया, चल धक्का से लाया, हाथ से दे के आप। ऐसे लोग अभी बहुत कम बचे हुए हैं। नहीं तो जहाँ तो बोले नहीं लिया रख दे, घरे के लिए स्कूल बना ले जाइए। किताबों चुरा लेता है स्कूल में, देखिएगा कल आई जगह बजाया, कल मिलेगा नहीं आपको। मगर स्वाभिमानी आदमी से नहीं करे। स्वाभिमानी गार्जियन लोग होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बच्चा अगर पेरेंट्स से किसी के चला गया होगा ना, और लेके चला गया या किताब लेके चला गया, उसको घर वहाँ से बच्चा को पकड़ कर लाते हैं यहाँ पे कि सर ये किताब किसी का लेके गया था। तब हम ही कहते गलती से चला गया, बच्चा कन्फ्यूज हो गया होगा ना। ऐसे ही बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। बच्चा पेंसिल चुराता नहीं है, अक्सर बच्चों का पेंसिल चुरी जाता है स्कूल में, नर्सरी क्लास में चुराता नहीं है, वो गिरा लेता है छोटा खुद से। गिरा लेगा, ढूंढने का नहीं, घर जाके पिटाई का चल चुरा लिया है। चुराया कौन है? अब कौन बच्चा गिरल था तो उठा ही लेगा वो। कौन बच्चा होबो करता है चोर, थोड़ा सा चोर नहीं करता है, चोर नहीं करिए, शरारती कहिए। वो बच्चा जान मुझको चुरा लेता है, उसको चोर कह देते हैं मगर चोर है नहीं। वो बच्चा में चोरी थोड़ी ना होता है। वो अबोध बच्चा कितना ज्ञान है उसके अंदर, वो ले लेता है, थोड़ा थोड़ा लालच होता है। नया किताब देखा ले लिया, वो थोड़ी ना पता क्या होगा, डरता रहेगा अंदर से। आगे आके घरे रखाएगा, और जो गार्जियन स्वाभिमानी है घरे आके पहुंचा देगा, स्कूल में आके दे देगा। नहीं सर जी किताब वो एक्स्ट्रा लेके आया, घर छोड़ देगा। देखिए तो ये क्या है बेचारा, अब जो है अब इस वो मदन को डर लग चुका है कि भैया आज मेरा खैर नहीं है, आज हम गए पिटाई खाएंगे। बेचारा रात तक बहुत देर तक नहीं आता है वो। आपको किसी को पता है कितने बजे तक नहीं आता वो? कुछ इंडिकेट किया गया समय का? 8 से 9। अब कैसे 8-9 बजे तब लोग ऐसे जाते तो उस समय 8-9 बजे तक पहले के ज़माने में ना एक दिन पूरा रहता था। 4 पहर होता है रात का, समझ 4 पहर में 1 पहर होता है 6 से 9, तो सब लोग 6 से 9 में ज़्यादा सोते थे वाला पहर। पहले के लोगों में एक क्वालिटी था, पहले मतलब हम लोग भी नहीं जानते थे, मेरे पापा लोग भी नहीं जानते थे, मेरे बाबा जी के लोगों के समय में क्या क्वालिटी जानते हैं बताते हैं। उस समय के लोग क्या थे
कि सुबह में एकदम 3 बजे उठना है, उठना नहीं है, उठ गए हैं सब, 3 बजे मजा लेके आप बेड में सो जाइएगा। पहले थोड़ी खिड़की विड़की बंद कर दिया, आराम से सोता है, फोप काटे थे, पंखा चले थे ना। 3 बजे भोरवा में इतना अलार्म बजता था, इतना अलार्म, ये वाला अलार्म नहीं, पक्षी का अलार्म। चिड़िया इतना चहचहाता था, हमको ये आता, हम भी देखे हुए हैं, इतना चिड़िया चहाती थी 3 बजे 4 बजे भोरवा में कि आपको मजा लेके सो जाइएगा आप लोग सोते थे तो रात गर्मी के मौसम में छत पे कौआ आके का चिड़ै उड़े आके लोग काँव चीज जो बज रहा, 3 बजे 4 बजे भोरवा से बज रहा है। 4 बजे तो उठने का हम पक्का फिक्स करके 4 बजे उठ जाते, हम लोग खुद होते थे, हम अपनी बात बता रहे हैं। 4 बजे हम लोग को उठना पड़ता था, उठने का मन नहीं है फिर भी उठना पड़ता था, क्योंकि चिड़िया सोने नहीं देगी आपको, एकदम नेचुरल अलार्म। चिड़िया कितना आवाज़, इतना आवाज़ चिड़िया का आता था पूछिए मत सुबह में, और उठता था और 6 बजे तक सो जाता था। बताइए 6 बजे तक, 6, 7, 8 मैक्सिमम जो आदमी ज़्यादा देर बाद 9 बजे तक जाते रहते सो जाता था। आज का तो हैबिट ऐसा हो चुका है गांव देहात का, और खासकर नया जो लड़के सब है 9 बजे से पहले तो सुतबे नहीं करेगा वो, कम से कम 10, 11, 12 ऐसे बजे आ जाता है। अब मोबाइल जब से जिसके हाथ में पकड़ा गया तो 12 बजे दिन कहला है, वो 1 बजे जाता है, 2 बजे जाता है, 30 सेकंड का वीडियो देखते देखते वो कब 30 सेकंड 3 घंटा में बदल जाता है पता नहीं चलता है, उसको खुद पता नहीं चलता है। तो उस समय बताइए, मतलब लेट से जब पहुंचा, कौन मदन पहुंचा जब घर में, तो बेचारा को हथेली छमाया हुआ था, अंदर के पिछवाड़े के रास्ते से गुजरता है, घर में घुसता नहीं, इन करता है बेचारा डर के, और जब घुसता है अंदर तो बाप को इंतजार कर रहा होता है, इंतजार किया, मगर इस बार वो मारता नहीं है, गले से लगाता है और वो कहता है कि बाहर में गया हमारी नौकरी, हमको मतलब नहीं है, हर बार हम अपने बच्चा के पीटे, अच्छा किया कि 2 गदार तोड़ दिया होगा बहुत बार, एक बार सब का बदला एक बार चुरा लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका भी मन हो जाता है ना, किसी इंसान का भी इंसानियत का एक परीक्षा होता है ना, ये बार बार आपको समझाते जाएगा, मगर जब हद हो जाएगा ना तो नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी इंसान का एक लिमिट ना होता है बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। वो बेचारा गिरधर कब तक क्षमता समझे, बेचारा हर बार अपने बेटे को ही मारता था, अंत में कहा कि आज नहीं पीटेंगे अपना बेटा को, आज गलती है, हम जानते हैं कि गलती किया था तोड़ा, मगर आज नहीं पीटेंगे, अच्छा किया, हर बार का गलती एक बार निकाला है, हर बार तो हम ही पीटते थे इसको। इसलिए कहीं ना कहीं इससे यह साबित हो जाता है कि गिरधर के अंदर भी एक इंसानियत नाम का चीज़ था, मगर बाद में उस सब्र का बांध टूट जाता है और वो पीटता है उसको, ठीक है, अच्छा बात है। नेक्स्ट, सेन साहब मदन काश लिखा है, कासू गिरधर का चरित्र कीजिए, सब का चरित्र कर देते, थोड़ा बताते हैं। सेन साहब के बारे में बताइए। सेन साहब इस कहानी के मेन पात्र है, मेन पात्र नहीं कर सकते, सेकेंडरी पात्र है, द्वितीय पात्र है, जो बेचारे नई कार खरीदते हैं और कार को लगाते हैं, और वहाँ पे उसके घर में सेन साहब क्या है, सेन साहब का सोच बहुत ही दुर्लित प्रभाव का है। सेन साहब का जो सोच है दुर्लित है, या कल ये क्या करें आप लोग कैसे लिखिएगा, सेन साहब का सोच बहुत ही छोटी सोच है, हाँ सबसे ज़्यादा सेन साहब की छोट क्या है, सही सेन साहब की सोच जो है काफ़ी छोटी है, वो गलत मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनका मानना है उनके घर में मतलब क्या है, दिखावा का ज़िंदगी जी रहे हैं वो, है ना, अपने घर में ही बेटियों के लिए अलग नियम, बेटियों के लिए अलग नियम बनाए थे, और साथ ही बेटियों की सारी आज़ादी को छीन लिया गया था, और साथ ही गरीबों के लिए भी उनका खराब व्यवहार था, मदन को देखना नहीं चाहते थे। तो कहीं ना कहीं सेन साहब का जो सफ़ेद पोशी परिवार था वो, सेन साहब एक सफ़ेद पेशी व्यक्ति थे, मतलब कि देखने वाले अच्छे थे, दिखने में ठीक ठाक थे, मगर अंदर से बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे, है ना, उनकी सोच बहुत ही खराब थी। नेक्स्ट, मदन क्या थे, मदन सेन साहब के कर्मचारी था या किरानी था, उसका बेटा सेन साहब के और किरानी के बेटे हैं कौन, मदन, या आप ऐसे लिख सकते हैं मदन गिरधर का बेटा है, सीधे लिख सकते हैं आप, मदन क्या है, गिरधर का बेटा है, जो काफ़ी होनहार बच्चा है, होनहार कह सकते हैं कहिए दीजिए, बट उसमें बताइएगा उसमें लड़कपन है कि सेन साहब की गाड़ी को छूता है, और उसके बदले में पिता से कई बार डांटे सुनता है, छोटी छोटी बातों के लिए पिटाई भी लगती है उनको, फिर भी बालकपन उसमें था, लड़कपन था, मगर बाद में उसका स्वाभिमान जगता है, और वो खोखा के छोटी सी गलती पर भी बहुत बढ़िया से पिटाई करता है। कहीं ना कहीं वह इस कहानी का नायक है, नायक मतलब क्या, हीरो है इस कहानी का, है ना। नेक्स्ट, कासू कौन था, कासू के बारे में बहुत मस्त लिखा है, कासू क्या है, एक सुधरे हुए माँ बाप का बिगड़ा हुआ संतान है, सुधरा हुआ माँ बाप थोड़ी नहीं उसका, वो तो बिगड़ा ही हुआ था, लेकिन तो आप लिख सकते हैं क्या कि ये कासू जो है ना, सेन साहब का आंखों का तारा है, मगर वो बहुत ही दुलारा होने की वजह से बिगड़ चुका है, लाड़ प्यार से पालने के कारण से बहुत ही बिगड़ गया, उधर हो चुका था, और उसके जो सिस्टम था पालने का वो काफ़ी बेकार था,
उसके में इंजीनियर होने की संभावना नहीं थी, फिर भी उनके पिता जो है ना इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे और उनको बढ़ई के यहाँ रखते थे। तो कहीं ना कहीं कासू का चरित्र जो है ना उतना अच्छा नहीं था, मगर कासू का भी इसमें ज़्यादा गलती नहीं था। इसमें उनके गार्जियन क्या बोले हैं, कासू सेन साहब का एकमात्र पुत्र है। वो बहुत लाड़ प्यार से बिगड़ गया है, शरारत में करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू ही है। नहीं, कहानी का नायक कासू नहीं है, मदन ही है। उसको काटिए इस लाइन को, ये लाइन काटिए। कहानी का नायक नहीं है बुआ जी, कहानी का नायक मदन है। इसको मिटा दीजिए, लिखाया हुआ सभी क्या कहिएगा कि इस कहानी का नायक जो है वो मदन ही है, क्योंकि मदन पूरी शीर्षक में, पूरे सारी पाठ में नायक की कसौटी पे है। क्यों? क्योंकि वो जो नायक होता है किसी भी कहानी का, उसमें क्या होता है, क्या क्या लिखे है इसमें जी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्या रहा है, नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। राइट। पहले ये धारणा थी कि नायक वह हो सकता है जो उच्च कुल का हो, अच्छा संस्कृति मिला हो, उसको अच्छा शिक्षा हो, वही नायक होगा। परंतु ये सब मानने अब नहीं है, ये शर्तें खत्म हो चुकी है। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी, कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं में संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु उसी के महत्व सर्वोपरि है। इस स्थिति से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस कहानी का नायक